सबसे पहले तो गौर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया कि आप भारत एक्सप्रेस के इस मेगा कॉन्क्लेव में आए हैं। और आज जो हम लोगों का टॉपिक है, जो कि आपने देखा है, विकसित भारत 2047, उसके बारे में बात कर रहे हैं। विकसित भारत जैसे ही होगा, मतलब राष्ट्र निर्माण की बात होगी, और वो बगैर निर्माण यानी कि रियल एस्टेट और बाकी चीजों के कंस्ट्रक्शन के बगैर पूरा हो नहीं सकता। तो 2047 पिछले 20-25 सालों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह का डेवलपमेंट रियल एस्टेट में हुआ है। तो 2047 को अगर आप देखते हैं, अगले 2 दशक आगे, तो आप कहां तस्वीर दिखाई दे रहा है, डेवलपमेंट कहां कहां किन एरियाज में किस तरह का होने वाला है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे सबको एक लक्ष्य दिया है कि हम अपने देश को जो है विकासशील से विकसित भारत की तरफ ले जाना है जी। तो मेरे हिसाब से एक कठिन लक्ष्य है, लेकिन पाया जा सकता है इसको। जिस तरह की दिशा निर्देश, जिस तरह का डेवलपमेंट और जिस तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है, सरकार बड़े सही कदम से उसमें आगे बढ़ रही है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हमें विकसित होना है तो उसके लिए जो बेसिक चीज है वो एक रियल एस्टेट के थ्रू जो है वो निकलता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को अगर विकसित होना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, चाहे वो अच्छे ऑफिसेज हों, अच्छी इमारतें हों, अच्छे जो है घर बनाने हो या रोड्स हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, तो रियल एस्टेट से ही वो रास्ता होके जो गुजरता है। जो भी हम देखें, जो भी विकसित राष्ट्र हैं, अगर हम वहाँ जाते हैं तो जिस तरह की प्लानिंग है, जिस तरह का शहर स्मार्ट्स बने हैं या सेल्फ सस्टेनेबल जो है शहर वो बने हैं, तो एक बहुत बड़ा रोल उसका रियल एस्टेट का आता है। मेरे ख्याल से जो पिछले 20-25 साल में हो रहा था और जो पिछले 10 साल में जो हुआ और आगे 10 साल में होने वाला है, उसमें काफी बड़ा फर्क। पहले जो हमारा एक बेसिक हम चीज लेके चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी खासकर कोविड के बाद जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस फिनोमिनल चेंजेस हैं। जो लोगों की सोच बदली है, जो टेक्नोलॉजी आई है, जो पेस आया है, जो सरकार ने अपनी नीतियां भी चेंज करी हैं, चाहे बिल्डिंग बाय लॉ से रिलेटेड हो या और दूसरी चीजें, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो, अप्रूवल्स का सिस्टम हो, एनवायरनमेंट का हो। उसी तरह से जो एक विजन जो एक सरकार ने दिया और जो एक विजन रियल एस्टेट लोगों ने लिया, उन दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और मेरे हिसाब से ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। अगले 10 सालों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिलेगा, जिसमें चाहे बिल्डिंगों की शेप, डिजाइनिंग, स्पेस, उनकी सस्टेनेबिलिटी, बहुत बड़ा परिवर्तन। और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा यूज आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा आपको। जी। पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें, 20-25 सालों में, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा घर बने, लोगों को मकान मिला, चाहे किस्त पे लोगों ने खरीदा। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी लगातार सुनते हम आए, जो कस्टमर या ग्राहक के हिसाब से या घर खरीदने वाले इंसान के हिसाब से समझिए, वो ये था कि घर मिलने में देरी हुई, और बहुत जगह ये कि घर मिल भी गया तो रजिस्ट्री नहीं हुई। आप जब बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका पहला लक्ष्य होगा कि कस्टमर जो है उसको सेटिस्फाई किया जाए, उसने पैसा लिया तो दिया जाए। मैं चाहूंगा कि आप अपने पक्ष से ये बताएं कि उसमें अड़चन कहां आ रही थी या आई, जिस वजह से लोगों को ये दिक्कत हुई, नंबर 1। और नंबर 2 कि आने वाले दिनों में ऐसी दिक्कत नहीं हो लोगों को, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी ये दिक्कत जो है आपको देखने को, जो आज भी अगर कुछ प्रोजेक्टों में मिल रही है या जो पहले लोगों ने फेस किया, ये 2016 से पहले जितने प्रोजेक्ट थे, क्योंकि हमारे क्षेत्र को एक रेगुलेटेड क्षेत्र नहीं था, अनरेगुलेटेड था। कोई भी आदमी डेवलपर बन सकता था, कोई भी आदमी बिल्डर बन सकता था। उसके लिए कितने अप्रूवल्स हैं, लैंड क्लियर है या नहीं है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है, कितने दिनों में वो कंप्लीट करेगा, क्या कॉस्ट होगी, क्या मटेरियल यूज करेगा,